कल से हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे, आज इसको पूरा करेंगे। लिखिए व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट will amount to rupees 13,380 13,380 at the end of 17 1/2 years, 17.5 साल, and rupees 20,070 20,070 एट द एंड ऑफ 35 ईयर्स विल बी। वह धनराशि क्या है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दूसरा ईयर क्या है? 35 साल। वह धनराशि क्या है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17.5 वर्ष के अंत में, 17.5 वर्ष के अंत में 13,380 और 35 साल के अंत में 20,070 हो जाती है। 20,070 हो जाती है। प्रिंसिपल याद करें। ये भी कराया ना सतेंद्र? हाँ बताओ फिर। वीडियो वालों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इधर खड़ा हूँ मैं, साइड में दिख रहा होगा। चश्मा भी गिना नहीं दिखता इतना दूर से भाई, नंबर है ना, यहाँ से तो दिख जाता है। चश्मा लगा के देखो क्या दिखा रहा है। 20,070 नीचे आ जाएगा, ठीक है। नहीं इतनी दूर बिना चश्मे के नहीं दिखता है। देखो एक बताया भी मैंने पहले, आप क्या करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको देखो यहाँ 17.5 साल है और ऊपर 35 है, तो बचे कितने साल? बराबर बराबर है। तो मैंने कहा बीच वालों को 2 बार गुना और साइड वालों की मल्टीप्लाई, या तो रेशियो से कर लो, या b इंटू बी बी स्क्वेयर बराबर a इंटू सी। अब आपको b की वैल्यू दे रखी कितनी, इसको 2 बार गुना, स्क्वेयर का मतलब 2 बार, बराबर a, और c की वैल्यू हमें किसकी चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए। तो 13,380 गुना 13,380 बटे 20,070। तो अब यहाँ से काट के बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये इस सवाल का उत्तर है। अब काटना तो पड़ेगा ही, रेशियो बना लो, फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म बनी नहीं है उसकी, इससे डायरेक्ट बड़ा रेशियो बनेगा थोड़ा। हाँ इसलिए तो, लेकिन मुझे कोई कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बड़ा रेशियो पे डाला है। कराए ना क्वेश्चन तो बिल्कुल कराए, एक प्रकार का टेस्ट ही समझ लो आप लोगों का। आगे बढ़ जाएं। 132 नंबर पंकज घर नए नए क्वेश्चन बढ़ा रहा है, क्या बात है। व्हाट सम ऑफ मनी, अभी तो हर टॉपिक में देखेगा जो तूने वहाँ पढ़ा सब। व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज 1950
1950 1950 at the end of 49 years and rupees 2028 2028 at the end of 98 years 98 years will be। वह धनराशि क्या है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 49 वर्ष के अंत में 1950 रुपये और 98 वर्ष के अंत में 2028 हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट बताने के बाद तो आना चाहिए। हाँ भाई 2 घंटे बैठ नहीं पा रहा, देख नौकरी पे 8 घंटे खड़ा करवाएंगे। हाँ ऐसा तो सब 2 घंटे वाला सहारा बता। उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, देख 3 कहाँ छोड़ दिया है। यार कराने के बाद देखो ये 49 बचा कितना 49 ए बी स्क्वायर बराबर तो 1950 गुणा 1950 बराबर ए इंटू सी 2028। अब ए बराबर 1950 गुणा 1950 बटे 2028 आप काट भी नहीं सकते। अब आप कब काटना सीखोगे यार, इतने बड़े समझदार बच्चे हो गए हो आप। मैं पता नहीं कहाँ तक तारीफ करके आता हूँ तुम लोगों की कि मेरे पास 10-12 बच्चे आते हो कुछ भी नहीं आता उनको, नालायक जगह दिया कहाँ तक तारीफ करता हूँ, तुम पढ़े नहीं रहे हो। हो गया। देखो इसी क्वेश्चन को अब लैंग्वेज देखो, मैंने क्वेश्चन कराए क्यों थे, कईयों के दिमाग में पहले पढ़ा चुका फिर क्यों कराया, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना था। अभी पेपर में इन क्वेश्चनों को पूछता कैसे वो लिखो आप, ठीक है। 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनता है यार, इसलिए मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा बैक फिर आगे जाता हूँ। तो कहते हैं ना एक कहावत सुनी होगी, शेर जब किसी पे कूदता छलांग लगाता है तो 2 कदम इसे पीछे आपको जाना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। फुल हो गए चलो चल लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड थर्ड ईयर, देखते रहना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इज रुपीज 100 and 121 100 and 121। हाँ जी। फाइंड सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, पहले तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 100 रुपये तथा 121 रुपये है। 110 100 रुपये तथा 121 रुपये है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 133 नंबर क्वेश्चन था बेटा ये। रेट तो उनका पूछे नहीं हमने पूछे नहीं। ऐसे 10% है लेकिन पूछे नहीं हमने। देखो पहले साल का कितना है, कितना था 100, दूसरे का पता नहीं फिर कितना था, तीसरे साल का 121 था। अब देखो ये ब्याज है, अमाउंट नहीं है, लेकिन जो पहले साल का ब्याज होगा
उस पर रेट निकाल लेंगे तो तीसरे अगले साल जुड़ती नहीं जुड़ती कंपाउंड में। इसलिए आपको ए मानो, बी मानो, और बीच वाले का बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर बराबर 100 गुणा 121, स्क्वायर इधर जाके क्या लग जाएगा 100 का रूट 121 का कितना आ गया 110 रुपये साल। रेट पूछेगा तो 100 में 110 कितने % बढ़ा, तो रेट 10 बता देते हैं। क्या क्लियर है क्या? इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए अपनी छोड़ोगे ना। एक कॉन्सेप्ट लास्ट और रह गया, करा दूँ ना वो भी कर लो यार। टाइम अभी 5-7 मिनट ऊपर भी हो जाएंगे, कल जल्दीबाजी मत करना। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, कर लो उसको। मिटा दूँ बेटा, चल रहा है ना, देखते रहना। 134 नंबर देखो। ए प्रिंसिपल इज पी इफ प्रिंसिपल इज पी आफ्टर 9 years कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए फॉर एप्पल कैपिटल ए। आफ्टर कितने साल बाद 9 के जगह लिखो n years। फिर से लिख लो प्रिंसिपल इज पी आफ्टर n years कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए। आफ्टर 2n years here, आफ्टर 2n years compound interest is b, then find relations। इन सबके बीच में संबंध बताना है। यदि मूलधन बराबर p हो, मूलधन बराबर p हो और n सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a हो, n सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज a हो, नहीं गलत है, अगला कॉन्सेप्ट है ए हो, और 2n सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज b हो, 2n सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज b हो, तो इन सबके बीच संबंध ज्ञात करें। इन सबके बीच संबंध ज्ञात करें। बताओ भाई, आंसर बताता हूँ। आंसर है इसका p बराबर ए स्क्वायर अपॉन में b माइनस 2a, ये आंसर है इसका। अभी कहेगा b भी तो तूने बोला ही नहीं। बोला है भाई ये b माइनस, हाँ बिल्कुल। हाँ देखो मैं बताता हूँ, एक बार इधर ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बुद्धि लगाओगे परेशान रहोगे। प्रिंसिपल कितना है, n साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना भाई a। तो भैया ये बताओ CI A है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यही होगा। अगले 2n के बाद तो मैं डायरेक्ट क्या ले लूँ, यहाँ CI कितना है B है, तो CI अगर B है तो ये कितना होगा P प्लस, क्या बात समझ रहे हो, साल दोनों बराबर बराबर है, तो इसको क्या मानते थे, इसको C, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, यही मानते थे। अब देखो यहाँ से क्या, बीच वाले का b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। b कितना है, ये बैंकिंग क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बैंक में नंबर नहीं आते, वो डाटा खेलता है आपके ऊपर, इसलिए मैं आपको सबका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी पूछ जाए टीचर्स के अंदर रुकना नहीं चाहिए। b स्क्वायर p प्लस a का होल स्क्वायर बराबर a, हमारे पास खाली p है तो a का a रखते हैं, और c कितना है हमारे पास p प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी एक ही जगह हम क्या लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2pb, p से p कैंसिल, ये p बचा, p बराबर यहाँ क्या बचा 2p है, और यहाँ क्या बचा, इसको इधर ले आओ माइनस, ये इसको इधर मत लेके आओ, कॉमन ले लो उधर से पहले, यहाँ से b कॉमन ले ले और यहाँ से क्या कॉमन ले, और यहाँ से p की वैल्यू निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा
मैं लिख देता हूँ P बराबर ए स्क्वायर बटे बी माइनस 2। आप सोल्व कर लो। क्लियर है? ले लो। कहाँ पे? मतलब स्क्वायर फिर अब ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। p इंटू पी, पी इंटू बी, पी से p कैंसिल। यहाँ क्या बचा, ये यहाँ से a कॉमन ले ले, और ये कितना बचा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से 0, खाली क्या बचा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है, p बराबर हमें चाहिए, तो कितना है a बटे में a प्लस 2p बटे में b। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, p की। अब x को खोलो, यहाँ से a को ऐसे गुणा करेगा प्लस 2pa अपॉन में b, वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। या सीधा सीधा फंडा याद रख, जब इस चीज़ को रेशनलाइजेशन करता है तो p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है a स्क्वायर बटे में, इसमें ऑप्शन दे रखा b माइनस 2a, ये भी लगा सकता है। कहेगा ये कैसे आएगी, तो देखिए यहाँ से इस चीज़ को, अगर p की वैल्यू यही निकालनी, ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ से पी बी माइनस आ जाएगी, बचा क्या तेरे पास, p कॉमन ले ले, b माइनस 2a, तो ये नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब क्लियर है, ये ऑप्शन है। क्लियर है? पूरा सोल्व कर लो, नहीं वैसे ही छोड़ दो यार, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया ये, बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। मैं साइड में लिख देता हूँ, p बराबर ए स्क्वायर बटे बी माइनस 2a। बड़े बड़े क्वेश्चनों को खाएगा, देखना भी है। क्वेश्चन पे आ जाए, 135 नंबर पे आ जाए, मिटा दो उसको। लिखो क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 6 years is rupees 4,000, and compound interest on same sum in 12 years is rupees 9,600. Find the principal. किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये, 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये तथा 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9,600 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये तथा 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9,600 है। मूलधन ज्ञात करें। 10,000 रुपये, बिल्कुल। देखो सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो अब देखो कोई धनराशि है, 6 साल का CI ही दे रखा है, कितना है CI, और 12 साल का CI कितना है, 9,000, यानी यहाँ भी कितने साल का है। कंपाउंड इंटरेस्ट देता तो हम रेशियो से निकाल लेते, या B² बराबर AC से निकाल लेते, मतलब अमाउंट देता तो, लेकिन यह CI दे रहा है,
CI के लिए हम ये लगाएंगे, प्रिंसिपल बराबर ए स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर यानी 4000 गुणा 4000, बी माइनस 2a, बी कितना हमारे पास 9600 माइनस 2a 2 गुणा 4000, तो p बराबर कितना है 4000 गुणा 4000, 96 में 8000 गए, 2 जीरो से 416 10 बार, 4 से काटा 1000, 1000 गुणा 10, इस सवाल का उत्तर है। तभी तो कॉन्सेप्ट कराया था यार। चल रही है ना बेटा? 5 क्वेश्चन और रह गए वेस्ट, थोड़ा सा 5-10 मिनट का और सब्र करके पढ़ लो बस चुपचाप। बढ़िया आगे। लिखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 8 years, the compound interest on a sum in 8 years is rupees 400 and compound interest on same sum in 16 years is rupees 1300. 16 years is rupees 1300, 1300. फाइंड द सम। एक मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन भी दिया था आपको, वो मैं ऑटोमेटिक वीडियो में डाल चुका हूँ, लास्ट पार्ट में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 113 जो कल क्वेश्चन दिया था मैं डाला हुआ, देख लेना वहाँ से। किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये तथा 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है। 8 का 400 है तथा 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें। नहीं लिखा क्वेश्चन? लिख लिया? सोच कर रहा है। 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 है, 16 वर्षों का 1300 है, तो मूलधन ज्ञात करें। 3200 कैसे? 320, जीरो ज़्यादा लगा दी तूने। सबका आ गया? इसने बोला 8 वर्षों का कितना है और 16 साल का यानी अगली 8 का 1300, टोटल 16 हो गए ना, 8 और 8 16 का CI। तो देखो P बराबर A स्क्वायर 400 गुणा 400, B 1300 माइनस 2A 2 गुणा 400, 2A का मतलब 2 गुणा 400 800, तो 400 गुणा 400 बटे 500, 2 जीरो 2 जीरो 5 से काटा 80, 80 गुणा 4। लेकिन अब तो देखो इसमें क्या थी, साल बराबर बराबर थी, लेकिन मैं जैसे अगले क्वेश्चन में जाऊंगा उसमें साल बराबर नहीं होगी, तो भी हम इसी को यूज करेंगे। कैसे? क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम 137, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम इन 8 years is rupees 400, is rupees 400 and compound interest on same sum in 16 years is rupees 1300, 1300. Find compound interest on same sum in 20 years, 20 साल। किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये तथा 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये। 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1300। तो 20 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 20 वर्षों के बाद
चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। बताओ भाई। ऑप्शन भी भयंकर नहीं दे रखे हैं, चलो मतलब पॉइंट भी नहीं, वैसे सिंपल ही है। नहीं बनेगी, बनेगी नहीं। देखो इधर ध्यान दो, 8 साल के बाद इतना, 16 साल के बाद इतना, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? इसने पूछा है कि भैया 20 साल के बाद कितना होगा। सीआई पूछा है या क्या पूछा? सीआई पूछा ना 20 साल, अमाउंट नहीं पूछा, सीआई पूछा कितना। प्रिंसिपल 320। अगर मैं यहाँ से 8 साल के बाद अमाउंट निकालूँ, प्रिंसिपल 320 है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। 320 और 420 कितना आना चाहिए? अगर मैं रेशियो बनाऊँ 1 0 से 8 चौक 8 नीम, यानी यहाँ से एक बात समझ में आ गई, 8 साल के अंदर 4 रुपये कितना हो रहा है? यहाँ भी 1300 रुपये ये है। अगर अमाउंट बनाऊँ यहाँ भी 1320 सीआई है, 1300, 320 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना होगा? 1600। क्या ये बात क्लियर है? अमाउंट 1620 होगा। अब इसके बाद देखो 8 साल के अंदर 4 रुपये 9 रुपये हो रहा है, यहाँ भी 4:9 बनेगा। काट के देखो कितना बनेगा, देखो 0 से 0, 18 चौक 72, 18 नीम 162, 4:9। लेकिन 8 और 8 16, कितनी साल बची? इसकी आधी बची। अगर आधी बचेगी, पूरी साल के लिए अनुपात 4:9 है, तो आधी के लिए रूट लगा दो, कितना होगा? यानी 2 रुपये यहाँ कितना होना चाहिए? अमाउंट होगा, वो सीआई नहीं होगा। क्या होगा? अमाउंट। 2 की वैल्यू 1620 है, तो 1 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 2430 अमाउंट आया। हमें पूछा क्या है? सीआई। 2430 में से 320 प्रिंसिपल घटा दो। 2430 में से 320 प्रिंसिपल घटाओगे तो 2110 रुपये हमारे यहाँ पे 20 साल का सीआई आ जाएगा, 2110 रुपये। देखो बैंकर से बैंकर क्वेश्चन इससे मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन नहीं आ सकता। फिर से समझ लो, देखो 8 साल का सीआई इतना, 16 साल का सीआई इतना, 20 साल का पूछा है, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल तो आराम से निकाल लिया। पिछला क्वेश्चन था 320 रुपये, कोई दिक्कत नहीं थी। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सीआई अमाउंट होता है, कितना आया? रेशियो कितना बना? यहाँ पे 1300 था, अमाउंट बनाएंगे तो कितना आया? 16। अगर 8 साल का अनुपात 4:9 है, तो 8 का आधा 4 का अनुपात कितना होगा? 2:3। अगर हम 16 का निकालते तो पावर 2 लग जाती, तो 4 का निकाले तो रूट लग गया, 2:3। 2 की वैल्यू है, 3 की निकाली, ये अमाउंट आ गया। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दे तो 20 साल का सीआई कितना आ जाए? 2110 रुपये। अब आपका एक टाइप रह गया रेशियो वाला, नहीं कराऊंगा मैं उसको, जो ये लड़का पूछ रहा था। एक क्लास और मतलब आधे घंटे करीब लूँगा, नहीं हो पाएगा आज। एक क्वेश्चन 138 क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, वो आपका होमवर्क है। 138 बोल रहा भैया प्रिंसिपल 12,000 रुपये है, रेट 20% है, टाइम 4 साल। ये आपको कमेंट में आंसर बताना, अमाउंट कितना होगा। अमाउंट बिल्कुल मैंने ऐसे ही बना दिया है कि 38 क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो वाला टाइप था, वो कराना नहीं है मुझे आज। प्रिंसिपल 12,000, रेट 20%, टाइम 4 साल, अमाउंट बताना है। अरे वो तो ऐसे ही दे दिया मैंने, तुम तो निकाल ही लोगे यार। देखना ये क्या पूरा
138 क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन के बाद। तो आप अपनी चीज़ों को सबको सोल्व करेंगे। क्लियर है? ये निकाल दे, इसको आराम से निकाले, खड़ा हो गए थे आधा से बैठ के मत निकाले तो सर।